पहले तो ये है, ये जितनी खेल रही हैं कूद रही हैं इन पे सब पे जिन है ही नहीं है। मुश्किल से 2-4 होंगी जिन पे कोई चीज है, और बाकी तो खाली डोंग है। इनकी वक्त पे शादी कर दो, इन्हें मोबाइल मत दो, इन्हें जो है शैतानियत की तरफ को जो ले जाने वाली चीजें उनसे बचा करके रखो। समझ में आ रही है? मुश्किल से 100 में 5 होंगी जिन पे कोई ना कोई असर होगा, बाकी 95 तो खाली ढोंग है। हिंदुस्तान के जिन्नात इतना कोसते होंगे इन औरतों को, कह दूंगा कमबख्त का घर भी नहीं देखा, देखो कितना कूद रही है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस पे हकीकत में जिन है, वो मजबूरी आके फंस रही है, वो क्या करे, मजार पे जाए या ना जाए। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस पे हकीकत में कुछ ना कुछ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं नौजवानों से, अगर कोई हुजूर पीर तरीकत अशाह जुम्मा शाह मियां को आके तू तड़ाक बोले, गाली दे, उल्टा पुल्टा कहे, तेरे मेरे करके बोले, तुम बर्दाश्त कर लोगे? किसी आला हजरत को कोई बोले, बर्दाश्त कर लोगे? किसी और वली को, गौसे पाक को बोले, बर्दाश्त कर लोगे? किसी मजार पे जाकर तू तड़ाक, तेरे मेरे उल्टे सीधे पाँव मारे, उल्टे सीधी हरकतें कर, उल्टी सीधी बातें करे, बर्दाश्त कर लोगे? क्यों भाई, क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हारे कौन लग रहे हैं? ये तुम्हारे कौन है? अब्बा हैं, दादा हैं, चचा हैं, ताऊ हैं, खालू हैं, मामू, कौन है? तो तुम ये कहोगे कि इस्लामी रिश्ते के हमारे आका। सारे रिश्तों से बड़ा इस्लामी रिश्ता होता है। अगर किसी का बाप काफिर हो जाए तो रिश्ता कट, और अगर कोई भंगी और कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ ले तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाए तुम्हारी बराबर में खड़ा हो। सबसे बड़ा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता होता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो, अगर किसी की बहन बेटी पे मान लो जिन है, अगर किसी की बहन बेटी पे मान लो भूत है, अफरीत है, शैतान है, जिन है, खबीस है, और तुम देखते हो आज सैकड़ों लड़कियां मजारों पे जाकर के गालियां बक रही है, मजारों पे जाकर के अल्लाह वालों को तू तलाक बोल रही है, साबिर पाक को ऐसे ऐसे जुमले, ओ साबिर, ए साबिर, ओ साबिर, ए साबिर, माशअल्लाह मैं तो बोल नहीं सकता, आगे मेरी जबान नहीं चल रही है। क्या कर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, मेरा केस फाइनल कर दे। ऐसे ऐसे जुमले मजारों पर गालियां बक रही है, शैतानों का बहाना लेके, जिन्नों का बहाना लेके। अगर मान लो जिन है और वो गालियां बकता है तो तुम्हारे पास ईमान है। ईमान वाले सुन, अगर तेरी बेटी है, तेरी बहन है, तेरी बीबी है, तेरी बच्ची है, हाथ पांव बांध दे और बांधने के बाद घर में डाल दे, डालने के बाद बाहर निकलने मत दे, और तू मजार पे रोता हुआ चला जा, मजार पे तू जा, अल्लाह वाले की चौखट पकड़ के रो रो करके दुआएं मांग। ऐ अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे वो पावर दिया है, तुझे वो ताकत दी है, वो कुदरत दी है, तू वली है, यहीं से नजरे करम कर दे, मेरी बेटी ठीक हो जाए, नजरे करम कर दे, मेरी बीबी ठीक हो जाए, रो रो करके तुम दुआ मांगो और चौखट पकड़ के ये कह के चला, ओ अल्लाह वाले, अगर बेटी ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी बेटी को, मौत को गले से लगा लूंगा, मगर ये गवारा नहीं करूंगा कि तेरी चौखट पे आके मेरी बेटी किसी अल्लाह वाले को गाली बके, ये हरगिज़ गवारा नहीं। मगर कौन सुधारेगा? ये जामा मस्जिद के इमाम डंडा लेकर आएंगे? ये हमें कदम उठाना पड़ेगा, मतलब सबको। मेरा साथ दोगे? बोलो रखो।
10 लड़के मज़ारों पे कम से कम अपने यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं, इज्जत के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं, ये याद रखना, समझे? इज्जत के साथ पहले पता चल जाए, अगर उसके घर की बच्चियां हैं या उसके घर के वो हैं या यो हैं, उसके घर अदब के दायरे में जाओ, अदब के दायरे। तुम्हारी बहन हमारी बहन है, हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हमें बहुत बुरा लगता है। आज तमाशा बन, उसको समझाओ ताकि वो खुद अपनी बहन बेटी को रोके, वरना तुम जब इतना इंतजाम कर सकते हो तो और भी इंतजाम कर सकते हो कि नहीं, औरतों की एंट्री नहीं है। हाँ, ये मेरे पास जब मैं बयान कर रहा था तो कोटा में एक सवाल आया था पर्चा लिख के, अच्छा एक बात बताएं, मर्द तो मजार पे चले जाते हैं, तो क्या औरतों के वली नहीं है? क्या औरतों के अल्लाह वाले नहीं है? ये किससे मांगे, ये कहाँ जाके मांगे? मैंने कहा ये वली इसलिए बने हैं ताकि इन्होंने शरीयत मुस्तफा पे अमल किया था। वली उसी वक्त बनता है जब उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी, तभी जाके बनता है वली, तभी जाके बनता है वली। और तुम शरीयत का खून करके अगर इस अल्लाह वाले से मांगने के लिए आओ, शरीयत को पामाल करके अगर इस अल्लाह वाले से मांगने आओ तो हरगिज़ तुम्हारी नहीं सुन सकते, हरगिज़ तुमसे राजी नहीं हो सकते, हरगिज़ तुमसे खुश नहीं हो सकते। हाँ, जब वली होता है तो अल्लाह उसे पावर देता है, जब वली होता है अल्लाह उसे शक्ति देता है, जब वली होता है अल्लाह उसे कुदरत देता है, जब वली होता है अल्लाह उसे शजाअत देता है, जब वली होता है अल्लाह उसे करामत देता है। वली की शान ये नहीं है कि सिर्फ माथे की आंखों से देखे, जब वली होता है उसका दिल रोशन होता है। अगर हमारी बेटियां घरों में नमाज पढ़ के वहीं पे मुसल्ला बिछा के शाह मेहताब शाह मियां से मांगे, प्यारे मियां से मांगे, जुम्मा शाह मियां से मांगे, मेरा दावा है इनका सीना रोशन है। ये अपने मजार में रह करके तुम शरीयत की पाबंद रहोगी तो तुम्हारी ज्यादा घर पे ही मदद करेंगे, तुम पे फैजान ज्यादा जारी होगा, इसलिए तवज्जो ज्यादा होगी। ये वो औरत है जिसने मेरे नाना की शरीयत को फॉलो किया था, शरीयत पे चली थी और दामन फैला के मुझसे मांग रही है। अब मुझे हया आ रही है, इसकी मुराद को मुझे पूरा मगर ये कौन करेगा? कौन मत करे मोहल्ला वाला, अपनी सिर्फ पड़ोस को मत देख, मोहल्ले को मत देख, हर भाई अपनी बहन को देख ले, हर बाप अपनी बेटी को देख ले, हर मामू अपनी भांजी को देख ले, हर चचा अपनी भतीजी को देख ले। मगर कुछ गुंडे लफंगे नौजवान ऐसे हो गए जिनकी शर्म हया गैरत खत्म हो गई है, बिल्कुल मर चुकी है, बिल्कुल रौंद के फेंक दिए। उन्हें तो सिर्फ मजा चाहिए, उन्हें तो सिर्फ शैतानियत चाहिए। वो कहते हैं अरे आने दो, क्या हो रहा औरतों को, आने दो। क्यों? इसलिए इन्हें झांकने मिलेगा, इन्हें ताकने मिलेगा, मगर इनकी आंखों में जहन्नम की आग डाल दी जाएगी। इनकी आंखों में जहन्नम की आग से लोहा गर्म करके, बल्कि तांबा गर्म करके इनकी आंखों में पिघला के डाल दिया जाएगा। उस वक्त पता चलेगा, कब्र में सांप और बिच्छू खाएंगे, उस वक्त पता चलेगा, कब्र में कीड़े खाएंगे, उस वक्त पता चलेगा। प्यारे, हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, किसी की बहन बेटी का तमाशा मत बनाना, किसी की बहन बेटी की बेइज्जती मत करना, किसी की बहन बेटी को तमाशा बना के उसे तक मत लेना। अरे आज तुम तकोगे तो कल को तुम्हारी बहन बेटी को दूसरा तकेगा। लेकिन मुसलमान, तेरी शान ये नहीं है, तू तो नबी का गुलाम है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अरे तेरी शान ये नहीं है, बल्कि मुसलमान की शान ये है, पहले के लोग गैर मुस्लिम अपनी बेटियों को अमानत के तौर पर रख के जाते थे, लेकिन ये मुसलमान का बेटा होता था, अपना खून बहा दिया करता था, खानदान कट जाता था, जायदादें लूट जाती थी, घर तोड़ दिया जाता था। ये मुसलमान का बेटा था, अपनी गर्दनें कटा के गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत बचा दिया करता था, गैर मुस्लिम बेटी की हिफाजत करता था। और आज इतना गिर गया, मुझे बोलने दो, इतना गिर गया, अपनी चचेरी बहन पे गलत नजर रखता है, अपनी मुमेरी बहन पे गलत नजर रखता है, अपनी फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, शादियों में ढूंढता फिर रहा कौन चिट्टे चमड़े की है, शादियों में तलाशता फिर रहा किसके बाल ज्यादा कटिंग के है, शादियों में ढूंढ रहा, ये नहीं देख
خلیری مغیری، او مسلمان تو اتنا گر گیا ہے، ارے نبی کو راضی کرنا ہے، وہ کل کے بھی غلام تھے، کل کے مسلمان تھے، ہاتھ میں جھنڈا لیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ لیکن کہاں یہ باپ جو ہے نا، باپ میری طرف توجہ، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتاؤ، اگر آج سے تم نے ان علماء کا اور میرا ساتھ دے دیا، جدھر بھی جائیں گے ہم انقلاب پیدا کر دیں گے۔ ابھی تو ہم علماء اکیلے تھے، اگر تمہارا سمرتھن مل گیا نا، میں بورڈ نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے نذرانہ نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن نبی کا، اللہ و رسول کا واسطہ دے کے تمہاری اداؤں کو مانگ رہا ہوں۔ تھوڑی زندگی اگر تم نے دین کے لیے لگا دی نا، تھوڑی زندگی اگر تم نے نبی کو راضی کرنے کے لیے لگا دی نا، اگر تم جیسے بچوں کا اور نوجوانوں کا ساتھ مل جائے نا، تو جدھر کو چلے جائیں گے انقلاب برپا ہو جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم عمل کرتے اور زبانوں سے بولتے ہوئے جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ ماں اور یہ باپ جو ہے نا، دونوں بالکل ایسے ہو گئے جیسے بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں اور طوطلے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، سمم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ آپ پوچھو گے نہیں کیسے؟ بتاؤں کیسے؟ سب دیکھ رہے ہیں، آج کوئی حق بات بولنے والا نہیں ہے، پیارو نہیں ہے۔